मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 29 मार्च 2025 शनिवार का दिन। हिंदू तिथि चैत्र माह की अमावस्या है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की बहुत बड़ी और दुखद खबर के साथ। बड़ी खबर, म्यांमार में शुक्रवार सुबह 11:50 पर एक शक्तिशाली भूकंप ने तबाही मचा कर रख दी है। 7.7 तीव्रता का तेज भूकंप आया। इसके झटके भारत, थाईलैंड, बांग्लादेश और चीन समेत 5 देशों में महसूस किए गए। दुखद खबर यह है, म्यांमार और थाईलैंड में करीब 200 लोगों की जान चली गई है। म्यांमार में सबसे अधिक मौतें हुई है, सैकड़ों लोग लापता है। वहीं थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में अंडर कंस्ट्रक्शन 30 मंजिला इमारत धराशायी हो गई। 7.7 तीव्रता का भूकंप यानी कि काफी शक्तिशाली भूकंप था। वैसे आपको जानकारी दे दूं, अब तक का सबसे विनाशकारी भूकंप 1960 में चिली में आया था, जिसकी तीव्रता 9.5 थी। इसमें करीब 60,000 लोगों की मौतें हुई थी। और बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, भारत में सबसे विनाशकारी भूकंप 15 जनवरी 1934 को बिहार में आया था। इसकी तीव्रता 8.1 थी। इसमें भी 30,000 लोगों की मौतें हुई थी। और जिस जमाने में यह तेज भूकंप आए थे, उस समय में अधिकतर लोग कच्चे मकानों में रहते थे, घरों के बाहर रहते थे, खेत खलियानों में रहते थे। अब वैज्ञानिकों को इस बात का डर सता रहा है, अगर उतने शक्तिशाली भूकंप इस समय आ जाए तो नुकसान कितना होगा, इसका अंदाजा लगाने से भी डर लगता है। खैर, बड़ी खबर यह है, थाईलैंड और म्यांमार में भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। तबाही के चलते थाईलैंड की प्रधानमंत्री पाइतोगर्तान सिनवात्रा ने इमरजेंसी घोषित कर दी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, देश में इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा गर्मी पड़ने की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। IMD के मुताबिक इस साल देश के नॉर्थ वेस्ट राज्य यानी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली में हीट वेव यानी कि लू के दिनों की संख्या दोगुनी होने की आशंका है। आमतौर पर अप्रैल में जून के महीनों में लगातार 5 से 7 दिन लुएं चलती है, लेकिन इस बार 10 से 12 दिनों के ऐसे कई दौर आ सकते हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हीट वेव के दिनों की संख्या दोगुनी होती है तो 2025 अब तक का सबसे गर्म साल होगा। ऐसे में पारा सामान्य से 5 डिग्री या इससे भी ज्यादा रह सकता है। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, CM भजनलाल शर्मा को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली। धमकी देने वाला बीकानेर सेंट्रल जेल का बंदी है, उससे गिरफ्तार किया है। उससे मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। 14 महीने में यह चौथी बार है जब CM को धमकी दी गई है। पुलिस के अनुसार मामले की जांच करते हुए पुलिस बीकानेर जेल पहुंची और सर्च शुरू किया। बताया जा रहा है आरोपी बंदी आदिल पाली जिले का है। उससे कुछ समय पहले ही बीकानेर सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया था। आदिल ने कॉल क्यों किया, उसके पास मोबाइल कैसे पहुंचा, इसकी छानबीन पुलिस कर रही है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत अब तक 100 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही थी। प्रदेश में 1.4 करोड़ लाभार्थी है जो वर्तमान में इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। बड़ी बात यह है, हाल ही में जारी बजट में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने नई योजना की घोषणा करते हुए 150 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया था। अब इसको लेकर नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है। अब PM सूर्य घर योजना के तहत अपने घरों की छत पर सोलर प्लांट लगाने पर उपभोक्ता 150 यूनिट निःशुल्क बिजली उपभोग कर सकेंगे। योजना में रजिस्टर्ड उपभोक्ता अगर 150 यूनिट तक बिजली उपयोग कर रहे हैं तो ऐसे उपभोक्ताओं के घरों पर सोलर प्लांट निःशुल्क लगाया जा सकेगा। और बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, इसके तहत जिन उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है, उन्हें सोलर प्लांट लगाने पर उपभोग के अतिरिक्त ग्रिड में दी जाने वाली बिजली पर सरकार प्रति यूनिट 15 पैसे ज्यादा देगी। इसके साथ ही इन्हें निःशुल्क इंडक्शन कुकटॉप भी दिया जाएगा। CM भजनलाल शर्मा ने योजना की मार्गदर्शिका जारी की। राजस्थान डिस्कॉम की चेयरमैन आरती डोगरा ने उपभोक्ताओं व इंजीनियरों के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए। इस योजना को लेकर मैं आपको पूरी डिटेल के साथ एक अलग से आसान भाषा में वीडियो देने की कोशिश करूंगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को सुगम बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन से जोधपुर के काकानी तक 8 इंच व्यास की स्टील सपर पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी मिल गई है। करीब 83 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन पर 120 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने CNG और PNG की उपलब्धता बढ़ाने, वेट दरों में कमी करने और ढांचागत विकास पर विशेष ध्यान देने के निर्देश
दिए हैं। एक और बड़ी खबर, भीलवाड़ा की धरती से शुक्रवार को सीएम भजनलाल शर्मा ने 10,000 करोड़ का शिलान्यास और लोकार्पण कर प्रदेश की जनता को कई बड़ी सौगातें दी है। खास बात यह है, राजस्थान के सरकारी हॉस्पिटलों में अब कतारें नहीं लगेगी, घर बैठे ही डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट लिया जा सकेगा। जयपुर के 2 हॉस्पिटल कावंटिया और जयपुरिया अस्पताल से शुक्रवार को चिकित्सा ऐप योजना की शुरुआत हुई है। भीलवाड़ा के चित्रकूट धाम में हुए विकास एवं सुशासन उत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर योजनाएं लॉन्च की। एक और बड़ी खबर, जैसलमेर बाड़मेर के रेगिस्तान के लिए बड़ी सौगात आई है। 1237 करोड़ की लागत वाली एनएच को स्वीकृति मिल गई है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 1237.71 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई, जिससे क्षेत्रीय संपर्क और विकास को नई दिशा मिलेगी। चूरू जिले से बड़ी खबर, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ा ट्रैप किया है। वाणिज्य कर विभाग के एसीटीओ महेश कुमार को रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। साथ ही में आईसीटीओ नरेंद्र सिंह भी ट्रैप हुआ है। एसीबी ने दोनों को 1 लाख रुपए की घूस लेते ट्रैप किया। दरअसल परिवादी की फर्म डिफॉल्टर नहीं करने की एवज में दोनों ने रिश्वत मांगी थी। डीएसपी शब्बीर खान ने कार्रवाई करते हुए दोनों को रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। एक और बड़ी खबर, मौसम में बदलाव के बीच प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में 1 अप्रैल से ओपीडी का समय में बदलाव होगा। ग्रीष्मकालीन सत्र के तहत मेडिकल कॉलेज से अटैच हॉस्पिटल में ओपीडी सुबह 8 बजे शुरू होगी, जो दोपहर 2 बजे तक चलेगी। आपको बता दूं, सरकारी अस्पतालों में अभी ओपीडी का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक का है, जिसे ग्रीष्म काल को देखते हुए 1 अप्रैल से बदला जाएगा। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, सोने और चांदी के भाव ने एक बार फिर नए रिकॉर्ड कायम कर लिए हैं। सोना और चांदी सर्वकालीन ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। शुक्रवार को जयपुर सराफा बाजार में चांदी 1900 रुपए की छलांग लगाकर 1,03,700 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। शुद्ध सोना भी 1300 रुपए बढ़कर 91,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 1100 रुपए महंगा होकर 85,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। दरअसल वैश्विक व्यापार में तनाव और गिरते शेयर बाजारों के बीच निवेशक सुरक्षित संपत्ति के रूप में सोने की ओर आकर्षित हो रहे हैं। यही वजह है कि सोने और चांदी के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। मौसम को लेकर भी बड़ी खबर, राजस्थान में गर्मी से परेशान लोगों को गुरुवार और शुक्रवार को थोड़ी राहत मिली है। दरअसल उत्तरी हवा चलने से राज्य के कुछ जिलों के तापमान में मामूली गिरावट आई है और अगले 2-3 दिन न्यूनतम तापमान में और भी गिरावट आने की संभावना है। यानी कि आने वाले 1-2 दिन प्रदेश के लोगों को गर्मी नहीं सताएगी, लेकिन 3 अप्रैल से राज्य में हवा की दिशा बदल सकती है। पश्चिमी हवा चलनी शुरू होगी, जिसके बाद गर्मी तेज पड़ेगी और हीटवेव चलने की संभावना है। अंत में एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, आज सूर्य ग्रहण भी है। हालांकि सूर्य ग्रहण आंशिक होगा, जो दुनिया भर के कुछ ही देशों में दिखेगा। भारत में यह सूर्य ग्रहण नजर नहीं आएगा, इसीलिए इसका सूतक काल भी यहाँ मान्य नहीं होगा। आज जो सूर्य ग्रहण होगा ये अफ्रीका, यूरोप, दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका के कुछ देशों में दिखाई देगा। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।